हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है कि आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट का जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है और 20 जनवरी से जो फॉर्म भी फिलअप स्टार्ट होना शुरू हो गए। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट का रहने वाला है। तो सबसे पहले आप कोई भी एक आरआरबी जोन से अप्लाई कर सकते हैं, चाहे चंडीगढ़ हो, बेंगलोर हो, आरआरबी चेन्नई हो या अहमदाबाद हो, कोई भी एक जोन से आप अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद हम बात करेंगे कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या क्या स्टेजेस रहने वाली है। जो आपका एएलपी का जो रिक्रूटमेंट उसमें पहला फर्स्ट सीबीटी 1 होना है, फिर उसके बाद सेकंड स्टेज में सीबीटी 2 होना है और उसके बाद तीसरा जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होना है और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होना है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे जो फर्स्ट स्टेज सीबीटी है, सीबीटी 1 के बारे में हम बात करेंगे। जो सीबीटी 1 आपका रहेगा वो स्क्रीनिंग के लिए रहेगा, यानी कि उसके जो भी नंबर आप जितना भी स्कोर करते हैं वो कहीं भी आपका मेरिट लिस्ट जो आपका फाइनल बनेगा उसमें काउंट नहीं होगा। यानी कि ये सिर्फ जो आपको स्क्रीनिंग करने के लिए, इसमें आपको जो भी इसका क्वालिफाइंग मार्क रहेगा अलग अलग कैटेगरी के लिए जो इसका है वो आपको करना होगा। उसके बाद एक आपका कट ऑफ बनेगा। जो सीबीटी 1 होगा वो 75 मार्क्स का होगा और हर क्वेश्चन एक नंबर का होगा, यानी कि 75 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और इसके लिए जो टाइम रहेगा वो 60 मिनट का रहेगा, यानी 1 घंटे का ये पेपर होगा और 75 मार्क का होगा। और अगर मिनिमम पास परसेंटेज की अगर बात करें तो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 30%, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए जो 25% इसका क्वालिफाइंग मार्क होना चाहिए। उसके बाद जो है वो इसका मेरिट बनेगा, क्योंकि सीबीटी 1 में से जो है वो 15 टाइम वैकेंसी का है, वो सीबीटी 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अगर मान लो अगर 5696 जो पोस्ट है तो उसके लिए बात करें तो सीबीटी 2 के लिए जो 15 से उसको गुना कर दोगे तो उतने जो है कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा सीबीटी 2 के लिए। तो सीबीटी 2 में अगर बात करें तो अपने 2 पेपर होंगे, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी रहेगा। जैसे अगर उसमें सीबीटी 2 रहेगा तो एक तो उसका आपका जो पेपर रहेगा जो आपका मेरिट लिस्ट में काउंट होगा, दूसरा जो पेपर होगा टेक्निकल से आपका ट्रेड से रिलेटेड होगा, वो आपका सिर्फ क्वालिफाई रहेगा। उसके लिए आपको हर स्टूडेंट को, चाहे वो कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, उसको जो एक मिनिमम क्राइटेरिया जो रहेगा वो उसको जो है वो आपको करना पड़ेगा। 35% जो मार्क है उसमें आपको जो है वो लेना ही पड़ेगा, चाहे वो आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उसमें आपका वो नहीं रहेगा। आपको 35% मार्क जो है वो पार्ट बी में स्कोर करना रहेगा। अगर पैटर्न और सिलेबस की बात करें सीबीटी 2 के लिए तो पार्ट ए और बी रहेगा। जो टोटल जो ड्यूरेशन रहेगा पेपर का वो 2.5 घंटे का रहेगा और जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो 175 क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट ए में 90 मिनट का 1.5 घंटे का रहेगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और पार्ट बी जो होगा वो 60 मिनट का रहेगा और 75 क्वेश्चन होंगे। जो पार्ट बी होगा वो सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होगा, यानी कि आप जो भी उसमें नंबर स्कोर करोगे वो आपके फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें कहीं भी काउंट नहीं होएगा। और पार्ट ए के जो आप स्कोर करोगे उसी के बेस पे आपका मेरिट बनेगा। और जो आपका सीबीएटी जो इसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें आप उसमें जो पार्ट ए में जो आप स्कोर करोगे उसी बेस पे आपको कॉल किया जाएगा। और सीबीएटी के लिए जो है वो 8 गुना बंदों को है वो जो टोटल वैकेंसीज होगा उसका 8 गुना बंदों को कॉल किया जाएगा। अगर सिलेबस की बात करें तो उसमें आपका पार्ट ए में मैथमेटिक्स रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग रहेगा, उसके अलावा बेसिक्स जो साइंस एंड इंजीनियरिंग रहेगा। और पार्ट बी का है जो आपका ट्रेड स्पेसिफिक रहेगा, जो सिर्फ आपको क्वालिफाई करने का रहेगा। उसके बाद जो आपका आता है सीबीएटी होगा जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो उसमें आपको जो है जो साइकोलॉजी का टेस्ट जो रहेगा वो उस टाइप का रहेगा। उसमें आपको जो पिक्चर्स वगैरह दी जाएंगी तो आपको क्लियर करना रहेगा। तो अगर जो फाइनल मेरिट की अगर बात करें, जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए